गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, यानी किस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट को पहचाना जाता है, किस प्रकार से जो लोगों के मध्य, सोसाइटी के मध्य, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की जो पहचान है वो स्थापित की जाती है। आज का चैप्टर इसके बारे में है। तो देखिए, प्रोडक्ट जो आइडेंटिफिकेशन है या जो प्रोडक्ट की पहचान है वो हम 4 तरीकों से कर सकते हैं, और जनरली जो कस्टमर है इन्हीं पैरामीटर को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट की पहचान करता है। जैसे ब्रांड हो सकता है, उसका ट्रेडमार्क हो सकता है, पेटेंट हो सकता है और उसका पैकेजिंग हो सकता है। आप मार्केट से देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप घर में आपको कहा किसी ने कि आप भाई जो भी है नहाने का साबुन लेके आए, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि कौन सा साबुन लेके आएंगे, तो आप बताते हैं लक्स लेके आएंगे, डिटोल लेके आएंगे, लाइफ बॉय लेके आएंगे। देखिए, उसके माध्यम से आप भी पहचान रहे हैं और आपके घर वाले भी पहचानते हैं, ठीक है ना। आप कहीं पर भी जाकर दुकानदार को कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसका साबुन उनको दीजिए। तो इस प्रकार से जो ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है या जो उसका पैकेजिंग है, उसके माध्यम से प्रोडक्ट को पहचाना जाता है। इसके अलावा देखिए, कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आप मैगी है, जो नूडल्स है मैगी कंपनी का, नेस्ले का मैगी, उसका जो नूडल्स है उसका पैकेट आप देख के समझ सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति क्या है कि उस पैकेट के जो पैकेजिंग है उसको देख कर पहचान सकता है, उसके नाम को देख के पहचान सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे लाइफ बॉय का जो साबुन है उसका कलर अलग है, सर्फ एक्सेल साबुन है उसका अलग कलर डिजाइन है, उसको देख के आप पहचान सकते हैं। तो ये 4 जो पहलू है वो, या जो एक तरीके से जो एलिमेंट्स है उनको ध्यान में रखा जाता है कस्टमर के माइंड में, जो प्रोडक्ट की पहचान एस्टेब्लिश करने के लिए एक जो ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट और पैकेजिंग। अब एक बात, अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन ब्रांड का क्या मतलब होता है, जो सक्सेसफुल ब्रांड होते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं, ये सब ब्रांडिंग में हम पढ़ेंगे, या ब्रांड में, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क पढ़ेंगे, फिर पेटेंट और फिर पैकेजिंग। ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हम जो भी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के, उनको हम एक अलग अलग चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे डिटेल से। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांड क्या होता है। देखिए, तो शुरुआत करते हैं ब्रांड के बारे में। ये एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा डिफाइन दी गई डेफिनेशन है। तो देखिए, इसको समझते हैं कि इसमें ब्रांड के बारे में क्या कहा गया है। डेफिनेशन को समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका जो एक तरीके से जो कंक्लूडेड जो मीनिंग है। देखिए, ए ब्रांड इज ए नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ देम। देखिए, ब्रांड क्या हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई टर्म शब्द हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, ए बी सी डी इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, और एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब आप देखते हैं ब्रांड के तौर पर नेम है, ठीक है। नेम के अंदर आप जैसे लाइफ बॉय है तो ये एक नेम हो गया, एसबीआई है ये शॉर्ट में है, एक टर्म हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंबल हो सकता है ब्रांड के तौर पर। अब सिंबल के अंदर आप जो जैसे डालडा जो वनस्पति घी है, तो उसके जो खजूर का जो है ना उस पर जो प्लांट का फोटो दिया गया है वो उसका ब्रांड का साइन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो एयर इंडिया है वहां पर जो महाराजा का जो प्रतीक है, जो इमेज है, फोटो जो लगा है हाथ जोड़कर ऐसे साफा पहनकर, तो वो भी उसका क्या है, ब्रांड का इमेज है। तो इसके अलावा जो उसका डिजाइन हो सकता है कोई स्पेशल, और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे डिजाइन एप्पल है तो एप्पल का जो आधा कटा हुआ जो शेप है वो उसका डिजाइन है, ठीक है ना। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन हो सकता है सबका, which is intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors। ब्रांड का जो यूज है वो एक तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई कि ये प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, वो किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है,
ये पता लगाने के लिए, या जो प्रोडक्ट है ना, वो अलग अलग ग्रुप से भी जुड़े हो सकते हैं, तो उनको एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और किस प्रकार से आपका प्रोडक्ट है वो कंपटीटर से अलग है, तो इन सब के लिए हम ब्रांड का यूज करते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए, आपको सिंपल शब्दों में मैं समझाना चाहूँगा कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड कुछ नाम हो सकता है, कुछ एक तरीके से इमेज हो सकता है, सिंबल हो सकता है, मार्क हो सकता है, साइन हो सकता है कोई, जिसके माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया जाता है और जो अदर प्रोडक्ट है उनसे डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास किया जाता है, और एक प्रोडक्ट को एक अलग पहचान जो दी जाती है ब्रांड के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए, आप समझ सकते हैं कि एक ब्रांड है और एक ट्रेडमार्क है, दो वर्ड होते हैं। ब्रांड और ट्रेडमार्क में बेसिकली अंतर क्या है कि ब्रांड जो रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो ट्रेडमार्क होते हैं वो भी साइन, सिंबल, मार्क ये सब होते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये नाइकी है, ठीक है ना, नाइकी के जो शूज आप परचेज करते हैं, पूमा के शूज परचेज करते हैं, तो वो जो उनका सिंबल है वो उनका ब्रांड है, ठीक है ना, और उसका कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वो उन्होंने रजिस्टर्ड करवा रखा है, उनका एक ट्रेडमार्क है। बट देखने में आता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लोकल प्रोडक्ट पर भी उनके जो मार्क है या साइन है, सिंबल है, ब्रांड का जो साइन है वो यूज में लेते हैं, तो ये एक तरीके से इलीगल है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि भारत में किस प्रकार से जो सरकार है वो एक तरीके से फेक प्रोडक्ट को रोकने के लिए, कॉपी प्रोडक्ट को रोकने के लिए प्रयास करती है, तो वो दूसरा पहलू, ठीक है ना। लेकिन जब आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति है उस प्रोडक्ट का है वो, या उस मार्क का जो आपने रजिस्टर्ड करवाया है, जो ब्रांड नेम आपने रजिस्टर्ड करवाया, उसका कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति उसका यूज करता है तो उसके विरुद्ध जो एक तरीके से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए, ब्रांड अपने आप में क्या है कि ब्रांड एक तरीके से विजिबल भी है, इनविजिबल भी है, ठीक है ना। अब विजिबल और इनविजिबल ब्रांड में क्या है, जैसे आप एशियन पेंट का एग्जांपल लीजिए, फेविकॉल का एग्जांपल लीजिए। एशियन पेंट्स क्या है, जैसे आपने अपने जो वॉल है, दीवार है, घर में बहुत बढ़िया पेंट किया है, क्या उस पर नाम दिखेगा कि ये एशियन पेंट है? नहीं दिखेगा। लेकिन क्या है, जो ब्रांड है वो आपको संतुष्टि देते हैं, ब्रांड है आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से जैसे मैंने फेविकॉल का एग्जांपल लिया, फर्नीचर बनाने में फेविकॉल का यूज होता है, लेकिन क्या वो फर्नीचर बनने के बाद वो ब्रांड दिखता है फेविकॉल का? ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखता। तो ब्रांड क्या है? अब दूसरी तरफ देखिए, नाइकी के हैं, पूमा के हैं, या जो कैंपस है, एक्शन है, ठीक है ना, बाटा है, ये सभी ब्रांड आपको दिखते हैं जब आप शूज पहनते हैं, पूमा के जो यदि आप क्लोथ्स पहनते हैं, गारमेंट्स वगैरह, ठीक है, टी शर्ट वगैरह, तो उसमें क्या है कि इधर लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ब्रांड क्या है, विजिबल भी हो सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट की जो पहचान है वो ब्रांड के माध्यम से की जाती है, और जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांड के प्रति इतने लॉयल होते हैं कि वो कंटिन्यू उसी जो प्रोडक्ट को या उसी ब्रांड को खरीदना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में पूरे जीवन भर जो पर्टिकुलर ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं। इसमें आप बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो समझ सकते हैं कि पहले जो लोग साइकिल खरीदते थे, ठीक है ना, तो वो जैसे हीरो का साइकिल है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और फिर उसके बाद कुछ लोग क्या है, जैसे बाइक वगैरह खरीदना है, गाड़ी वगैरह खरीदना है, तो उनका क्या है, ब्रांड के प्रति एक जो लॉयल्टी है वो डेवलप हो जाती है, और एक जो फेथ है, बिलीव है, जो भरोसा है ब्रांड के प्रति, वो डेवलप होता है, और इसलिए लोग क्या है, एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अब देखिए, ब्रांड के बारे में आपने समझ लिया कि ब्रांड कुछ भी हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है, कोई एक तरीके से साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है ना। और इन सब के बारे में जो डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही जो टाइप्स ऑफ ब्रांड हैं, कितने प्रकार के ब्रांड्स होते हैं,
उनके बारे में भी हम समझेंगे और एक ब्रांड की जो एक अच्छा ब्रांड है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।